नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवकिशोर, जय गोपीचितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार। तेरे जवानों की लाली निक मेरी ओर निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम भूये, तिनके पद वंदन किए नासत वीनने। राम रस रसिक प्रभु भरत राज हनुमान, प्रेम सहिता सन्निधि सुनो कथा गुणगान। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन में वास। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम मंगल में रात पर कपिलेश्वर सर्वेश्वर जगता धारण कोटि ब्रह्मांड नायक अवतारणे करुणालय सर्वव्यापी घट वासी अनादि अनंत हरिदास अव्यक्त अविनाशी मधुराधिपति वसुदेव नंदन नंदन सुदानंद वर्ष गोपी जीवन कीर्ति सुता प्राण वल्लभ वसुदेव नंदन नंदन देवकी नंद ब्रज गोपी जीवन धन राज राजेश्वर व्रत राजेश्वर आनंद कंद श्री वृंदावन चंद्र लाडले व्रज गोपी आनंद कंद वृंदावन चंद्र लाडले। लाल श्री कृष्ण चंद्र की इनकी प्रियतमा नित्य निकुंज विहार में विजय भानुजा कीर्ति दुलारी। ब्रज गोपी बरसाने वाली वस्त्र भानुजा कीर्ति दुलारी। बाबा की आंखों की कठपुतली का श्री कृष्ण महाचार्य ने ब्रज गोपी बरसाने वाली किशोरी श्री राधा रानी की राधा कृष्ण को यवान में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन श्रवण कीर्तन मनन चिंतन दर्शन से समस्त प्राणियों का कल्याण कराने वाला है। ऐसे श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में वागमन करने के लिए यहाँ के स्थान में पधारे हुए भक्तजन साधुजन ज्ञानी जन एवं हमारी भारतीय संस्कृति के यहाँ के स्थान में पधारे हुए भक्तजन साधुजन एवं ज्ञानी जन हमारी भारतीय संस्कृति के गौरव में वास करती श्रद्धा में माताएं बड़ी जरूर रहने एवं इस ध्वनि के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है उनकी हृदय में विराजमान भगवान श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जन्म जन्मांतरे भवे पुण्यं तथा भागवतं लभे। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर कल्पांतर के पुण्य मिले होते हैं तब उसे श्रीमद् भागवत का श्रवण मिल पाता है। निश्चित रूप से हम सब आपके वो गुण जुड़े हुए हैं जिसका परिचय हम आप सबको श्रीमद् भागवत के रूप में प्राप्त हुआ है।
भगवान ने जीवों के कल्याण के लिए दो गंगाएं प्रकट की हैं। पहली अपने श्री चरणों से, दूसरी अपने श्रीमुख से। चरणों से प्रकटी गंगा भागीरथी गंगा है, भागीरथी गंगा है, जिसके स्नान करने मात्र से व्यक्ति कल्याण को प्राप्त कर सकता है। और श्रीमुख से जो प्रकटी गंगा है वह भागवती गंगा है, जिसका स्मरण करने मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। लेकिन भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए आपको दूर चल कर जाना पड़ेगा, लेकिन भागवती गंगा चलकर आपके घर गांव शहर तक आई है, इसलिए प्रेम से इसमें डुबकी लगाएं। और श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है, इसको पूर्ण रूप से केवल 3 लोग ही जानते हैं महाराज। राजा वेति न वेति वा, श्रीधर संगलम वेति, श्रीनरसिंह प्रसादत्यः। भागवत पूर्ण रूप से भगवान वेदव्यास जानते हैं, आचार्य सुखदेव जी जानते हैं, और नरसिंह भगवान की कृपा से श्रीधर स्वामी जी जानते हैं। 3 महापुरुष ही भागवत को पूर्ण रूप से जानते हैं। यहाँ तक कि परीक्षित के विषय में संदेह जताया गया है कि परीक्षित जानते हैं या नहीं जानते हैं। भला ऐसे से पुराणी भागवत को नहीं जानते तो हम कैसे भला ऐसे महापुरुष नहीं जानते भागवत को, हम जैसे पुराणी कैसे जान सकेंगे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम भागवत चरीयते, विद्यायति कायवापि भक्तिनाय लभ्यन्ते। भक्ति पूर्व परिश्रम या पुरुषार्थ के बल पर श्रीमद् भागवत यदि चाहेगी अपने परिश्रम या पुरुषार्थ के बल पर जान जाए तो संभव है। यह दूसरी प्रार्थना की कृपा से ही जाना जा सकता है। धनंजय हाटकम संपरीक्षा महारणे शास्त्रभितां परीक्षा, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विद्यावतां भगवते परीक्षा। सोना असली है या नकली है, इसकी परीक्षा अग्नि में तपाने से होती है। साधधारियों की परीक्षा रणभूमि में होती है, और विपत्ति काल में कठिन परीक्षा होती है, और विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत में होती है। विद्यावतां भागवते परीक्षा। भागवत पुराण में सम्राट कहा गया है। इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। ग्रंथ के प्रारंभ होने से पहले 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का महात्म्य गाया गया है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। जब हम किसी की महिमा को नहीं जानेंगे तब तक उसके प्रति हमारी श्रद्धा न होगी। हमारी श्रद्धा हो सके इसलिए भागवत के अध्यायों में महात्म्य को गाया गया है। और यह महात्म्य भागवत नहीं बल्कि पद्म पुराण में गाई है, क्योंकि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले को, राम से ना कहे लाख टका मेरो। कभी भी महान व्यक्ति अपनी महिमा को अपने मुख से नहीं गाते। ये जो आर्य पके व्यक्ति होते हैं वही महिमा अपनी गा कर अपने आप को साबित करने में लगे रहते हैं। महाराज संपूर्ण कुंभो न करोति सबदम, अर्ध घटे अर्ध घटो दोषमो
विद्वान कुलीनो न करोति गर्वं गुणे विना बहुजल्पयन्ति। कि जिस प्रकार आधा भरा हुआ घड़ा बहुत आवाज करता है परंतु पूरा भरा हुआ घड़ा कहीं भी आवाज नहीं करता, ठीक उसी प्रकार विद्वान अपनी विद्वता का घमंड कभी नहीं करते हैं महाराज। अपनी विद्वता पर कभी घमंड नहीं करते, बल्कि जो आधे करके व्यक्ति होते हैं वही अपनी महिमा को गा कर अपने आप को साबित करने में लगे रहते हैं। तो भागवत की महिमा श्रीमद् भागवत नहीं बल्कि पुराण ने गाई है। महात्म के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप, भगवान के कार्य और भगवान के करुणा का वर्णन किया गया है। जैसे हम किसी का ब्याह करते हैं तो पहले 3 चीज देखते हैं, वह देखने में कैसा है, कार्य क्या करता है और रहता कहाँ है। तो आज हम सब अपनी बुद्धि रूपी बेटी का भगवान साथ दिया रहे हैं। सुखदेव जी महाराज प्रथम श्लोक में ही भगवान के स्वरूप, भगवान के कार्य और उनकी करुणा का वर्णन किए हैं। सच्चिदानंद रूपाय भगवान के हड्डी मांस के स्वरूप नहीं है, बल्कि सच्चिदानंद रूपाय भगवान के दिन सच्चिदानंद स्वरूप है। सर्व व्याकरण की उस भूमि धातु से सत्री प्रयाण के द्वारा निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है स्थिति सत जो आकाश है, त्रिकालवादी हिंसक नहीं, परमात्मा का दूसरा स्वरूप है चित चेतादि पदार्थानि जो संपूर्ण चराचर जगत को चेतना दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, वही चीज है। यहाँ पर सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देने वाले भी हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी हैं। ना तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र तारकं नेमि विद्युतो भाति चूतो यमग्नि तमेव भाति मनो भाति सर्वं तस्य भासत्रमिदं भाति। इस संसार में जितनी भी चराचर वस्तुएं हैं वो सब वस्तु को भगवान चेतना दे रहे हैं। आनंद कोई कहने अथवा सुनने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि ये जो साक्षात अनुभव का विषय है, बल्कि आनंद ब्रह्म ही में जान आती आनंद साक्षात परमात्मा है। श्री कृष्ण और श्री राम हैं। जिस समय गोकुल में भगवान का जन्म हुआ, सुखदेव जी यह नहीं बोले कि नंद के यहाँ पुत्र हुआ है, बल्कि आचार्य कहते हैं नंद उड़पने जाता महात्मा कि नंद बाबा के यहाँ साक्षात आनंद उत्पन्न हुआ है। राम जी का नामकरण करते समय श्री वशिष्ठ जी यही कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रिलोक सुवासी जो सुख धाम राम हरि नामा अखिल लोक नायक विश्रामा। जय 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 सिया जय जय राम। अर्थात जो आनंद के सिंधु है, जिस बिंदु की एक बिंदु भी मिल जाए तो सारा संसार आराम विराम का अनुभव करता है। उन परमात्मा की स्वरूप है आनंद। उसके बाद सूर्य जी महाराज 3 कार्य भी गिना रहे हैं, 3 कार्य भी बता रहे हैं। सूर्य जी विश्व उत्पत्ति के चले भगवान विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु हैं। ब्रह्मा के रूप में भगवान
संसार का सृजन करते हैं, संहार कर देते हैं, और वो मुस्कुराते हैं तो संसार का सृजन हो जाता है। गंभीर हो जाते हैं तो पालन हो जाता है। और सूक्ष्म महाप्रलय, उनकी ध्रुवटी करते संसार का संहार हो जाता है। उसके बाद कथा सुना रहे हैं, तो कथा सुनने के लिए आप भी गिना रहे हैं, ताकत रे विनाश आय। कथा सुनने के 3 लाभ गिना रहे हैं। आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, इन्हीं तापों का नाश हो जाता है। दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो ऐसे श्री कृष्ण वयम भगवती श्री राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में हम बार-बार प्रणाम करते हैं। महादेव के द्वितीय श्लोक में भागवत के मुख्य आचार्य श्री सुखदेव जी महामुनि की वंदना की गई है। यं प्रव्रजन्त देवपायन वीरतात आजुहा, सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक मां के गर्भ में वास किए और जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए। पुत्र का वियोग व्यास जी से सहा नहीं गया और दुख कहकर पुकारने लगे, पुत्र रुको रुको। सुखदेव जी तो भगवान नाम में मग्न थे, इसलिए कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी ओर से विष्णु ने जवाब दिया है, व्यास जी हम तो इस सार बीच हैं और फल के रूप में ना हमने लाखों पुत्रों को जन्म देते हैं, फिर भी हम शोक नहीं करते। तो आप बड़े जगम हैं, ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, भगवान के कला अवतार हैं, आपको पुत्र के लिए इतना शोभा नहीं देता है। जब व्यास जी विष्णु की यह उत्तर सुने तो सोचकर मेरा पुत्र तो वास्तव में महान है, और अपने आश्रम की ओर व्यास जी आ गए। ऐसे सर्वभूतम हृदय श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी का अर्थ होता है सम कल्याण मुक्ति भक्ति, यह सब सुख जो सबके कल्याण की बात करते हैं वह सुखदेव जी हैं। और अथवा सुकलम निर्दोषम कृष्णम कथयति इति सुख, जो श्री कृष्ण जी का दान करते हैं, श्री कृष्ण जी का ज्ञान करते हैं, वह सुखदेव हैं। जो श्री कृष्ण जी श्री सुखदेव जी के हम श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नेमि से सुत मासिया दीवाज महामतिम, रथामृत रसास्वाद नेमिशरण की पावन भूमि, जहाँ श्री सुख जी महाराज वक्ता और सुनकारी 28,000 श्रोता 28,000 श्रोता हैं। एक बार की बात है, सभी ऋषि मुनि एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, घोर कलयुग आने वाला है महाराज, पापाचार में वृद्धि होगी, आप कोई ऐसा उपाय कहिए, बताइए जहाँ बैठकर हम अपना 1000 सत्र का सत्र को पूर्ण कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन में एक चक्र बनाया और ऋषि मुनि से बोले, यह चक्र जहाँ जाकर रुक जाए वहीं से अपना सत्र प्रारंभ कर देना। यात्रा ससिर्यते
सुबह। आगे आगे चक्र जा रहा है, पीछे पीछे ऋषि मुनि। उस चक्र की नेमी अर्थात धुरी जिसमें धुरी गिरी, अरण्य में जाकर गिरी, उसी का नाम हो गया नेमी शरण्य। तीरथ भरने विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बस ही ताहां मुनि सिद्धि दाता, तहि हरषि चले मनु राजा। जय जय राम सिया जय जय राम। इसी नेमिशरण की पावन भूमि में सूर्य जी महाराज वक्ता के रूप में विराजमान हैं। और इनकी विशेषता क्या है? बोले महामती महामती है। सूर्य जी महा का अर्थ होता है परमात्मा आकर जिसकी मति में बैठा हो वही महामती श्रोता है। शौनकादिक ऋषि सब वयोवृद्ध हैं, लेकिन सूर्य जी महाराज अभी युवा हैं, लेकिन फिर भी शौनकादिक ऋषियों ने इन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया है। न तेन विद्धो भवति येनस्य पालितं शिरः, यो मे युवापय दीनासतं देवाः जिसकी आयु अधिक हो गई हो, वो सिर के बाल बढ़ गए हो, उसे विद नहीं करते, बल्कि जो ज्ञान में बड़ा होता है उन्हीं को विद कहते हैं। सूर्य जी महाराज ज्ञान में विद हैं, इसलिए शौनकादिक ऋषि ने उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया है। और शौनकादिक ऋषि की विशेषता यह है कि कथामृत रसास्वाद कुशल, ये कथा अमृत का रसास्वादन करने में बड़े कुशल हैं। और शौनकादिक ऋषि सूर्य जी को प्रणाम करके बड़ा सुंदर प्रश्न किए। अज्ञान ध्वंस विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा, सुगातया हि कथासारं मम कर्ण रसायनम्। हे सूर्य जी महाराज, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। हमने कथा तो बहुत सुनी, लेकिन आज आप मुझे कथा का सार सुनाइए। घोर कलयुग आने वाला है, लोग आसुरी स्वभाव के हो जाएंगे, अनेक कलयुगों से संपन्न अक्रांत होंगे, तो उनकी शुद्धि का उपाय कहिए, बताइए। जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा हो, ऐसी कथा जो श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हो, पवित्रों में पवित्र हो और भगवान की प्राप्ति कराने वाली हो। ऐसा प्रश्न मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आपके ऊपर विशेष रूप से भगवान की कृपा है। चिंतामणि लोक सुखम सुरध्रुव स्वर्ग संपदम प्रयचादि गुरुपीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि की प्राप्ति होने पर हर एक लौकिक वस्तु की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कल्प वृक्ष के नीचे जाकर ईश्वर की संपदा का चिंतन करोगे तो वही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उससे कहोगे कि भगवान का दर्शन करा दे, तो उसमें यह समर्थ नहीं है। ये तो केवल गुरुदेव के अंदर ही समर्थ है, जो आपको गोविंद का ही दर्शन करा सकता है और लौकिक भी दिखा सकते हैं। कल्पद्रुमः कल्पितमेव सुते सगाधर कामितिमेव बुद्धि चिन्तामणिस्य चञ्चन्तमेव जगदे सकामसर संततं प्रसूति। हे सूर्य महाराज, आपके ऊपर गुरु भगवान की कृपा है, विशेष कृपा है, इसलिए आप मुझे कथा का सार सुनाइए। मणि दुर्लभ संसार में
कल्प वृक्ष अति दूर, इनको ढूंढूं कहाँ मैं, गुरु कृपा है गुरु। सूर्य बोले सुनकर ऋषियों, आप लोग का मेरे प्रति प्रेम है, इसलिए मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, जिससे भक्ति के बोध में वृद्धि होगी और श्री कृष्ण के संतोष के हेतु हैं और संसार भय का नाश करने वाली संसार का नाश करने वाले हैं। आप सावधान होकर सुनिए। काल ज्ञान गुण ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौकीर्णभासितम्। संसार का हर प्राणी काल रूपी सर्व के मुक्त का ग्रास बना बैठा है। ऐसे में वह तभी तक सुरक्षित है जब तक ईश्वर का अपना मुख नहीं फेर लेता है। महाराज, जैसे ही सर्प ने अपना मुख बंद किया, वैसे ही हमारी जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। मृत्यु को मंगल में कैसे बनाए, मृत्यु को कैसे मंगल में बनाया जाए, इस भावना से कलयुग में श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया गया है। निश्चित रूप से जन्म जन्मांतर भय पुण्य कथा भागवत लगे, जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के कल्पांतर के युग युगांतर के पुण्य मिले होते हैं, तब उसे श्रीमद् भागवत का शुभ अवसर प्राप्त हो पाता है। यह श्रीमद् भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है। दो चीजें देवताओं को दुर्लभ है। पहली है तक्रम संग्रह से दुर्लभ है और दूसरा है छाछ, देवराजों को भी दुर्लभ है। और दूसरी श्रीमद् भागवती वार्ता शिरोमणि दुर्लभ है। यह श्रीमद् भागवत तथा देवताओं को दुर्लभ है। परिचित कथां वक्तुं सभायां संस्थितेषु के सुधातुं गृहीत देवास्त्र समागमन। जब ऋषि को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, जब गंगा के किनारे आमरण अनशन पर व्रत लेकर बैठे थे, तो उनको भी कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज आए और इस सुखदेव जी का कथा सुना। प्रारंभ ही किए दिखे कि जब तक देवता अमृत का कलश लेकर आ गए महाराज। सुखदेव जी को लेकर प्रणाम किए। इनकी विशेषता ही है स्वकार्य कुशलम सुलभ, ये अपना काम बनाने के लिए बड़े कुशल है महाराज। देवता बोले मुझे पता लगा है कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो मैं यह अमृत का कलश लेकर ले आया हूँ। इसे आप परीक्षित जी को पिला दें और सर्व भय से मुक्ति मिल जाएगी। सूर्यदेव जी सोचे कि देवता इतने दयालु नहीं हैं, दयालु कैसे हो सकते हैं? इतना बड़ा देवासुर संग्राम हुआ है, अमृत को देवता स्वयं लेकर आए हैं। सूर्यदेव जी बोले देवता तुम अपने ही हाथों से परीक्षित जी को पिला दो। देवता लोग बोले महाराज इसमें थोड़ा सा हमारा भी स्वार्थ है, जो भागवत रूपी अमृत का परीक्षित जी को पिला रहे हैं वह आप मुझे पिला दीजिए। इस प्रकार वह आप मुझे पिला दीजिए। अदला बदली हो जाने पर भी सर्व भय से परीक्षित जी की मुक्ति मिल जाएगी और संसार भय से हमें सुनकर सूर्यदेव जी बहुत ही जोर से हंसे। बोले अरे ठगियों देवताओं, तुम्हें पता होना चाहिए कि अदला बदली बराबर वाली के साथ की जाती है, लेकिन यह कांच की तरह तुम्हारा उस स्वर्ग का अमृत तो कहाँ हमारा अमूल्य मणि की तरह हमारी भागवतामृत। ऐसा कहकर के सूर्यदेव जी देवताओं को हंसी उड़ा लिए और उन्हें अनाधिकारी जानकर भागवत का दान नहीं दिए।
स्वर्ग के अमृत और भागवतामृत में 3 बड़े अंतर हैं। स्वर्ग का अमृत सीमित है, लेकिन भागवतामृत असीमित है। दूसरा, स्वर्ग का अमृत पीने के लिए हमें मरना पड़ेगा और भागवतामृत हमें जीते जीते ही मिल जाएगी। तीसरा, स्वर्ग का अमृत पीने के बाद पुण्यहीन होने पर पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। गीता केतम भूतवा स्वर्गलोकम विशालम पुण्यम मध्यलोकम सन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना तथागतं काम कामा लभ्यन्ते। और बार बार यही पुनरपि जन्म पुनरपि मरण का चक्र चलते रहता है। लेकिन आप लोगों को भागवत पढ़ने के बाद इस आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज देवताओं को कथा का दान नहीं दिए। देवता जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत करते हैं। ब्रह्मा जी शिकायत करते हैं। ब्रह्मा जी बोले इंतजार करो, पहले यह देखो तो परीक्षित जी को कथा सुनने से किस चीज का फल मिलता है। और फिर राज्यो मोक्षंगता वीक्ष्य कुलाधाता विस्मितः सत्यलोके तुलां गत्वा सात दिन के बाद राजा परीक्षित जी की मुक्ति को देख करके ब्रह्मा जी से बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज कि ब्रह्म लोक में तराजू बांधे, एक तरफ दुनिया के समस्त साधनों को रख दिए, एक तरफ हमारे भागवत जी को यादगान कर दिए। लघु नयानि जाता अपनी गरिमा के कारण भागवत का पलड़ा नीचे हो गया। सब साधन ऊपर है, भागवत भई महान। ऋषियों ने यह कह दिया कि मुक्ति ग्रंथ है ऋषियों ने तुरंत घोषणा कर दी, यह जो मुक्ति देने वाला ग्रंथ है, इसका श्रवण पठन दर्शन कल्याण कर देने वाला है। यदि सप्ताह से श्रवण करके कर लिया जाए तो उसकी मुक्ति में तो कोई संदेह नहीं है। ऋषि ने पूछा महाराज, यह बोले परीक्षित जी को कहाँ से, मतलब राजा पूछा ऋषियों से पूछा महाराज ये सप्ताह की परंपरा कहाँ से चली आ रही है। शिव जी बोले परीक्षित जी को 7 दिन का मरने का श्राप लगा, सुखदेव जी ने उन्हीं 7 दिनों में कथा सुनाई, यही तो सप्ताह की कथा प्रारंभ हुई। लेकिन संसार में इसका प्रचलन तब ज्यादा हुआ जब सनत कुमार जी ने नारद जी को सुनाई दी। यद्यपि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कथा सुन चुके थे, लेकिन सप्ताह श्रवण विधि उन्हें सनत कुमार जी ने ही सुनाई। ऋषियों ने पूछा नारद जी को तो श्राप है, वह एक जगह ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, फिर 7 दिन तक एक जगह बैठ कैसे सुन लिए। बड़ा आश्चर्य की बात है महाराज। तो सनत कुमार जी ने इस नए ऋषियों ने पूछा नारद जी को श्राप है, एक जगह ज्यादा देर तक बैठ करके सुन नहीं सकते, 7 दिन एक जगह बैठ कर कैसे सुन लिए। और सनत कुमार जी तो मुक्त आत्मा है, तो नारद जी से उनकी भेंट कैसे और कहाँ हुई, कथा का आयोजन कहाँ किए। सूजी बोलते हैं ना, सूजी बोलते हैं महाराज,
सूर्य जी बोलते हैं सुनो ऋषियों में अब वो सुनो अब ऋषियों में अब वो मुक्ति युक्ति कथा सुना रहा हूँ जो सूर्यदेव जी ने कृपा पार्षद से जान करके सुनाया था। एक बार की बात है, विशालपुरी बद्री क्षेत्र में सनत सनातन कुमार चारों भैया सत्संग करने के लिए आए। उन्होंने श्री नारद जी से महाराज को देखा तो बड़े व्याकुल होकर के जल्दी कहीं जा रहे थे तो सनत कुमार देख करके आवाज लगाए, अरे ब्राह्मण देवताओं क्यों उदास आप लग रहे हो कि बड़ी भारी चिंता में लग रहे हो आप। जैसे मूर्ख संत महात्मा को चिंतन कभी शोभा नहीं देता, चिंतन नहीं, क्योंकि चिंता और चिंतन बिंदु मात्र का अंतर है। चिंतन बिंदु मात्रेण सृज्यते। चिंतायाश बिंदु मात्रेण अवशिष्यते। चिचिता दहति निर्जीव चिता दहति जीवनम् चिंता से बड़ी राजन नर को निर्जीव बनाती है। चिंता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते को खाती है। इसलिए नारद जी ने चिंता आपको शोभा नहीं देता है। वदम कारणम परम, बताइए नारद जी चिंता चिता से बड़ी है राजन, नर को निर्जीव बनाती है। चिंता मुर्दे को खाती है, चिता जीते को जलाती है। इसलिए नारद जी ने चिंता आपको यह शोभा नहीं देता। आपका कारण बताइए। नारद जी बोले भैया क्या बात बताएं, इस पृथ्वी को तो हम सबसे अच्छा लोग समझकर आए थे, लेकिन यहाँ कहीं पर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। सनत कुमार जी बोले शांति इसे थोड़ी न मिलेगी, युद्ध में जाते संतों के यहाँ जाते तो शांति मिलती। तो नारद जी बोले तो कौन सा हम दिल्ली मुंबई गए थे, हम वहीं गए थे जहाँ अच्छा तो बताओ कहाँ गए थे। अहं तो पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी कथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुवन्दनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममानमिति स्ततः। पुष्कर प्रयाग हरिद्वार कुरुक्षेत्र काशी गोदावरी श्री गंगा रामेश्वर इत्यादि अनेकों तीर्थ में गए, लेकिन कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, क्योंकि अधर्म का मित्र कलयुग है। पूरी पृथ्वी को कलयुग ने बाधित कर रखा है। सत्यम नास्ति तपम सत्यम नास्ति तपशौचम दया दान नाविधते उदर भार्यो जीवा वारकाकुटभासिनः सत्यं नास्ति तपः शौचं दया दान
विधते उदरवारिणो जीवां वारकातुटवासिना। लोग तो सत्य बोलते हैं ही नहीं, बोलते ही नहीं है। अगर एक भी सत्य कभी बोल भी दे गलती से तो हरिश्चंद्र के बाद अपना ही नंबर गिनते हैं, दयाहीन हो गए हैं। लोग दान नहीं देते हैं बल्कि दान देने लग गए हैं। माता पिता बालक ही बुलावहि इधर भरहि सही धर्म सिखावहि। माता पिता बालकों को बुलाते हैं और पेट भरने की शिक्षा देते हैं। नई सदी में मिल रही है दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी है आंखों का भरा भरी शर्म और लाज। कहे बहू अब सास से, कहे बहू अब सास से घर में मेरो राज। भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई साली आसम आस। अब तो अपना खून भी करने लगा कमाल, बोझ समझकर माँ बाप को घर से रहा निकाल। सास ससुर लाचार हैं बहू न पूछे हाल, देवे सेवा करे बाबा हुआ निहाल। भंडारा करते फिरे घर में करे कलेश, बाबू तो भूत लगे पत्थर लगे गणेश। तो नारद जी कह रहे हैं भैया सनत कुमार, जो भाई भाई का रिश्ता एक दूसरे का दुख बांटने के लिए था, दुर्भाग्य आज वह केवल धन बांटने तक सीमित रह गया। एक बाप मजदूर करके चाचा बेटों को पाल सकता है, लेकिन आज के बाप को चाचा बेटे मिलकर नहीं पाल सकते। बेटे जब तक माता पिता की सेवा करते हैं, जब तक उनकी विवाह नहीं हो जाती, और विवाह के बाद ससुराली प्यारी लागी तब तेरे प्रभु कुटुंब है, तब ससुराल वाले प्यारे हो जाते हैं लेकिन परिवार वाले दुश्मन लगने लगते हैं। करोड़ी प्रभु का ये घर में देवी जी का राज हो गया है। सियालियों का बुद्धि साले साहब सलाहकार हो गए हैं, और जिस घर में सलाहकार साले हो उस घर को उठने से कोई नहीं रोक सकता है महाराज, कोई नहीं बता सकता उठने से। और महाभारत इसका प्रमाण है। पराग कुटह भाषिणः, पति पत्नी आपस में व्यर्थ बातें करते हैं। आदमी का कोई नहीं है नामो निशान, विधरों की नगरियां में बसते हैं हम। संस्कारों का कुछ अलग सिलसिला, बोलते हैं सड़क पर चलावे यहाँ, दोस्ती के भी झूठे हैं वादे यहाँ। यहाँ प्यार रह गए हैं सिर्फ दिखावे यहाँ, आज रंग एक दूजे पर बसते हैं हम सब, आज विधरों की नगरिया में बसते हैं हम सब। तो नारद जी कहते हैं भैया सनत कुमार, लोगों की भाग्य मंद हो गई है, आयु मंद हो गई है, लेकिन अनेक आपदाओं से घिरे रहते हैं। सौभाग्यनि विभूषणहीना विधवन के श्रृंगारहीना। सौभाग्यवती नारियां श्रृंगार नहीं करती हैं, बल्कि विधवाएं और कन्याएं श्रृंगार खूब करती हैं। जो विधवाएं कन्या होती है वो श्रृंगार बहुत करती हैं, दिन रात पतियों से कलह करती हैं। विवाह इत्यादि के लिए कोई माता पिता से नहीं पूछते, बल्कि अभिरुचि एवं दाम्पत्य संबंध हेतु लड़की लड़का आपस में पसंद कर लेते हैं तो विवाह हो जाता है। जो लोगों को जितना ज्यादा बेवकूफ बना ले वह उतना ही बड़ा
जो धन लेकर के ब्याही गई कन्या नारद जी कह रहे हैं भैया हमारे भारत देश कैसा वो चीज आ गया, कन्या विग्रह हो रहा है, बच्चा बच्चा यहाँ राम स्वरूप था और कन्या देवी स्वरूप थी। उसी देश में आज कन्या का विग्रह हो रहा है। यह कितने दुर्भाग्य की बात है। जो धन लेकर के ब्याही गई कन्या तो पति नहीं बल्कि दासी कहा गया है। पति के साथ में ना ही देव कार्य में ना ही अन्य मांगलिक कार्य में बैठने का अधिकार है। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि अंबिका माता की जय, अत्याचल्या माता की जय, जमान माता की जय। केवल हमारे भारत देश में बोलते हैं भारत माता की जय हो। तो आज एक ऐसा परिस्थिति आ गया है, नारी का विग्रह हो रहा है, खरीदा बेचा जा रहा है। इसे ज्यादा दुख की बात क्या है। नारद जी कहते हैं भैया जब मैंने गृहस्थियों के घर यह देखा कि सोचा संतों के यहाँ चलते हैं तो वहाँ तो और विचित्र स्थिति थी। ना योगिनेव सिद्धो वा ना ज्ञानी सत्प्रियो नरः काल कलिरावान लेनाद साधं भस्मतांगतम्। ना तो कोई योगी है ना ही कोई सिद्धि है जो जागे नद और जटा विशाला से सोई तापर प्रसिद्ध कलिकाल। जिसके जितने बड़े नाथुन और जितनी बड़ी बड़ी जटाएं वह उतना ही प्रसिद्ध संत है। अब संत बनने के लिए किसी को भी त्याग तपस्या की जरूरत नहीं है, बल्कि बाबा के लिए नारद जी कहते हैं भैया ज्ञानी ध्यानी त्यागी वैरागी सब केवल नाम की ही नाम की हैं। सब स्थिति को मैं आपको एक शब्द में बताता हूँ। जिसके पास में धन है वही कुलीन है और वही धनवान है, वही पंडित है, वही विद्वान है, वही गुणवान है। वैसे पैसे पर ही सारे गुण निर्धारित हैं। नारद जी कहते हैं भैया इस प्रकार में कलयुग के दोषों के देखकर कान्हा यमुना जी के किनारे धाम वृंदावन को आया। तो नारद जी कह रहे हैं भैया मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया, लेकिन मैंने सोचा नारियों के बीच में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि कब रो रही हूँ कब हंसने लगेगी कोई पता ही नहीं। इसलिए नारद जी वहीं से जाने लगे। तो वहां से युवती नारद जी को देख करके आवाज लगाई घोर साधु शरण तीस्कर मत चिंता मभिनाशे दर्शनं तो लोकस्य सर्वथा रमपर। हे साधु एक क्षण के लिए रुक जाइए और मेरी भी चिंता को दूर करके जाइए, क्योंकि आप जैसे संतों के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं। पुण्यम पुण्यम बिनु मिलहि नहीं संता सत्संगति सरित करता। साधु का तो अर्थ ही होता है साधनों की पर कार्य इति साधु, जो दूसरों की कार्य को बनाए वही साधु हैं। तो महाराज मेरे भी दुख को दूर कर दीजिए। नारद जी बोले देवी तुम कौन हो, क्यों दुखी हो, विस्तार से अपने दुख को कारण को बताओ। तो महाराज मेरा नाम है भक्ति में और बगल में जो लोग वृद्ध पुरुष बड़े हैं दिखाई दे रहे हैं वह मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। ये जो स्त्रियां की सेवा कर रही हैं ये गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि नदियां हैं, इनके द्वारा मेरा दुख दूर नहीं हो रहा है। मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बड़ी हूँ, उसके बाद महाराष्ट्र को चली गई तो वहीं मुझे सम्मान मिला तो कहीं अपमान। मैं तो गुजरात को चली गई, वहां पहुंचते ही मेरे पुत्रों के साथ मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया तो मैं वृंदावन को आई।
मैं तो पुनः ऋणी हो गए, लेकिन मेरे पुत्र अभी भी वृद्ध हैं, ज्ञान मेरा आ गया। नारद जी, मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर यहाँ भी मेरे पुत्र बुढ़ापा ठीक नहीं हुआ तो मैं स्थानम परिवेज विदेशम गम्यते, मैं वृंदावन को छोड़ करके विदेश में चली जाऊंगी। आप ही बताइए, जब हम तीनों लोग एक साथ विचरण करते थे तो फिर विपरीत स्थिति क्यों हुई? होना तो ऐसा नहीं चाहिए था कि पुत्र करुण हो, माता वृद्ध हो, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल विपरीत स्थिति है। तो नारद जी ने माँ भक्ति को समझाया कि देवी, यह कलयुग के प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है। दुष्कर्म करने लगे हैं लोग, राग द्वेष अंधे होते जा रहे हैं। धीरे धीरे मांगलिक वस्तुएं भी दिखना बंद हो गई हैं। धन्य है वृंदावन जहाँ भक्ति नित्य करती है। देवी, यहाँ तुम्हारे पुत्रों को कोई भी ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा दूर नहीं हो रहा है। भक्ति मैया ने पूछा परीक्षित ने, कलयुग को मारा क्योंकि नहीं? जब इसके अंदर उतनी अवगुण है तो इसे मार देना ही चाहिए था। नारद जी बोले, देवी, इसका कारण ये था कि कलयुग परीक्षित के शरणागत था और शरणागति का कभी भी वध नहीं करना चाहिए। और इसका कारण ये था, जो फल सतयुग, त्रेता, द्वापर इत्यादि युगों में तप और समाधि से नहीं मिलता था, वही कलयुग में भगवान का नाम कीर्तन करने से मात्र से ही मिल जाएगा। इसलिए कलयुग के हित के लिए परीक्षित ने इसका वध नहीं किया। देवी, इसका इतना ही अवसर है कि ब्राह्मण लोग धन के लोग से घर घर तक जन के भागवत की कथा सुनने लगे, इसलिए कथा का सार चला गया। पापी भी तीर्थों में रहने लगे, इसलिए तीर्थ का सार चला गया। और अभ्यास और मन पर विजय प्रार्थना करने के कारण ध्यान और यज्ञ का फल भी चला गया। लेकिन देवी, इसमें किसी भी का गलती नहीं है। तो इस युग का धर्म नहीं है भगवान का अत्यंत निकट रहते हुए भी देख और सह रहे हैं। नारद जी के वचन सुनकर माता भक्ति को बड़ी शांति मिली और नारद जी की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। जयति जगति माया यस्य गाया धवसते, वृंदावन हरि लाल। बिहारी लाल की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, राधा रानी सरकार